तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमारा माइक्रो कॉन्सेप्ट वीडियो में टॉपिक है क्या सॉल्यूट वर्सेस सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है। चलिए देखते हैं। हमने बताया था कि कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्यूट दूसरा सॉल्वेंट। ये दोनों के मिलने से ही सॉल्यूशन बनता है। सॉल्यूट का मतलब क्या होता है सर? सॉल्यूट का मतलब होता है क्या कि स्मॉलर अमाउंट, जिसकी मात्रा हमेशा सॉल्यूशन में कम होती है, जिसकी क्वांटिटी हमेशा सॉल्यूशन में कम होती है। दूसरा होता है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है सर? ये हमेशा लार्जर अमाउंट में मौजूद होता है और जिसकी क्वांटिटी हमेशा क्या ज्यादा होती है, और ये अपने अंदर सॉल्यूट को क्या घोल लेता है। ठीक है। हाँ, सॉल्वेंट यूजुअली कहां पे यूज होता है? बोलता सॉल्वेंट यूजुअली डिसाइड द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। कोई भी सॉल्यूशन किस स्टेट में दिखेगा, क्या उसका रंग रूप कलर, जो भी स्टेट क्या होगा, कौन सा स्टेट में दिखेगा, ये सब सॉल्वेंट ही डिसाइड करता है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे एग्जांपल बात करें सर, देखो अगर हम बात करें सोडा वाटर, सोडा वाटर एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर वाटर जो होता है सॉल्वेंट के रूप में काम करता है, जबकि उसके अंदर जो सोडा वाटर के अंदर जो गैस होता है CO2, वो एक तरह का सॉल्यूट है। वहीं बात करें एयर, हवा, हवा में मैक्सिमम मात्रा में नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस यूज होता है जो सॉल्वेंट बोल सकते हैं। और अदर गैसेस हैं जैसे O2 CO2 या अन्य गैस जो है वो कहीं ना कहीं सॉल्यूट के रूप में होता है। हम बोला एलॉय, एलॉय में एग्जांपल ले ले ब्रास का। तो ब्रास क्या है सर? ब्रास में सॉल्वेंट जो सबसे ज्यादा मात्रा में होता है कॉपर, वहीं कम मात्रा में जो मौजूद होता है वो है जिंक। जिंक क्या है? सॉल्यूट के रूप में, कॉपर क्या है? एज ए सॉल्वेंट के रूप में। वहीं एक एग्जांपल बात करें शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन में शुगर की क्वांटिटी कम होती है सर, तो शुगर को एज ए मार्क करते हैं सॉल्यूट। और वहीं वाटर जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होता है और उसके अंदर शुगर घुला होता है, तो उसको मार्क करते हैं सॉल्वेंट के रूप में। ठीक है। हाँ, आगे देखो सर, आगे बात करें सर हम, आ, देखो अब एक कॉमन कंफ्यूजन सभी बच्चों को होता है कि सर जो सॉल्वेंट होता है, क्या सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड फॉर्म में होता है? नहीं, ऐसा बात नहीं है। वही हमने लिखा है कि लिक्विड ऑलवेज सॉल्वेंट नहीं होता है। ये डिपेंड करता है मैटर पे कि मैटर किस तरह का, सॉलिड है तो सॉलिड फॉर्म में चला जाएगा, अगर गैसियस है तो गैसियस में चला जाएगा। मतलब फिजिकल स्टेट अगर अलग रहा तो तो क्या सॉल्वेंट बदल जाता है। ठीक है। हाँ, आगे देखो, आगे वो एग्जाम टिप के लिए क्या जरूरी है कि कैसे हम लोग सॉल्वेंट को आइडेंटिफाई करें। सॉल्वेंट को आइडेंटिफाई करने का सिंपल तरीका है, जिसकी क्वांटिटी अधिक मात्रा में होती है, जो मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, उसको हमेशा समझना है सॉल्वेंट। क्लियर है? हाँ। आगे बात करें सर डेफिनेशन। देखो डेफिनेशन में बहुत प्यारा लिख रखा है सॉल्यूट का, क्या द सब्सटेंस विच इज डिजॉल्व, वैसा पदार्थ जो घुल जाता है, इज कोल्ड सॉल्यूट, उसको सॉल्यूट कहेंगे। एंड इट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन स्मॉलर अमाउंट, सॉल्यूशन में सॉल्वेंट की, सॉल्यूशन में सॉल्यूट हमेशा कम मात्रा में मौजूद होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है क्या सॉल्वेंट, यानी कि विलायक। बोलता है द सब्सटेंस इन विच सॉल्यूट इज डिजॉल्व, मतलब जिसके अंदर सॉल्यूट खुद घुल जाता है उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। एंड इट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट। ये डेफिनेशन आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पे हमने लिखा सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिलने से हमेशा सॉल्यूशन बनता है। सॉल्यूट को हमेशा हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं और सॉल्वेंट को हमेशा ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इस बात को कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है। आगे हम बात करते हैं सर, अगला जो हमारा नेक्स्ट माइक्रो कॉन्सेप्ट वीडियो आएगा उसमें टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। इसे देखने के लिए प्लीज हमें फेवरेट ट्यूटर में मार्क करें। थैंक यू सो मच।